हेलो फ्रेंड, बुक मेरा दोस्त में आपका स्वागत है। फ्रेंड, रोज़ की तरह आज फिर मैं आपके लिए 10 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आ गया हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और फ्रेंड, आप तो जानते ही हैं इस चैनल पर मैं ऐसे ही प्रश्न लेके आता हूं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहती है। ठीक है फ्रेंड, और जो पिछले एग्जामों में पूछे गए प्रश्न ही इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिएगा। ये चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। चलिए फ्रेंड, आज का पहला प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध संगीतकार द्वारा तबले का आविष्कारक माना जाता है। तो फ्रेंड, यहाँ पूछ रहा है किस संगीतकार को तबले का आविष्कारक माना जाता है। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए अमीर खुसरो। ठीक है फ्रेंड, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। फ्रेंड, याद रखिएगा, अमीर खुसरो को तबले का आविष्कारक माना जाता है। ठीक है फ्रेंड। अब फ्रेंड, आपसे एक सवाल और इसके साथ में पूछता है कि फ्रेंड आपसे पूछे अगर कि तोता एवं हिंद के उपनाम से किसे जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो आप हमेशा याद रखिएगा, तोता एवं हिंद के उपनाम से अमीर खुसरो को ही जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है फ्रेंड। और फ्रेंड देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर ए है तानसेन। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड, कई बार एग्जामों में पूछा है कि तानसेन किसके दरबार में थे। तो फ्रेंड, आप हमेशा याद रखिएगा, तानसेन जो थे ये अकबर के दरबार में थे। अकबर के दरबार में जो 9 रत्न थे उसमें से ये एक थे। ठीक है फ्रेंड, तो आप हमेशा याद रखिएगा, तानसेन अकबर के दरबार में थे। ठीक है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, ये 2 पॉइंट थे, इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न से 2 इससे बनते थे, तो मैंने दोनों आपको बता दिए हैं, आप लोग हमेशा याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 फ्रेंड, ये एमपी पुलिस एसआई में पूछा गया प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा दोनों पॉइंट पर। ठीक है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 है, वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे विकसित हुई। तो फ्रेंड पूछ रहा है जो वैदिक सभ्यता है कौन सी नदी के किनारे फली फूली। तो फ्रेंड, इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए सरस्वती। ठीक है फ्रेंड, ये सरस्वती नदी के किनारे वैदिक सभ्यता विकसित हुई। ठीक है फ्रेंड, आप हमेशा याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए फ्रेंड, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा किस नदी के किनारे विकसित हुई, तो सरस्वती नदी के किनारे ये विकसित हुई। अगर फ्रेंड पूछे आपसे कि इसके साथ एक और प्रश्न पूछता है, बहुत महत्वपूर्ण है, कि वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी। वैदिक काल में किस नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता था। तो आप हमेशा याद रखिएगा, इस सरस्वती नदी को वैदिक काल में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता था। ठीक है फ्रेंड, साथ साथ आप ये भी याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है फ्रेंड, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है कोई भी, तो मैं फ्रेंड आपको इसी में बता देता हूँ उसके। जैसे फ्रेंड मैं ये क्वेश्चन नंबर 2 करा रहा हूँ, तो 2 का तो आंसर मैंने आपको बता ही दिया है, सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुआ। और फ्रेंड इसके साथ ये भी बहुत महत्वपूर्ण था कि बहुत बार एग्जामों में पूछा था कि वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी है। तो फ्रेंड सरस्वती, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो फ्रेंड जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है तो मैं आपको साथ साथ वो भी बताता चलता हूँ। ठीक है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 है, दूध सागर जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जामों में पूछा है फ्रेंड। देखिए एसएससी CHS 2020 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि दूध सागर जलप्रपात कहाँ है। फ्रेंड जलप्रपात मतलब होता है झरना। ठीक है फ्रेंड, ये जलप्रपात मतलब क्या होता है फ्रेंड, ये झरना। तो पूछ रहा है दूध सागर झरना कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ये गोवा में स्थित है। दूध सागर झरना जो है जलप्रपात, ये गोवा में स्थित है। ठीक है फ्रेंड। और साथ साथ फ्रेंड ये भी याद रखिएगा कि अगर पूछे आपसे कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो ये भी गोवा हो जाएगा फ्रेंड। जो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है वो गोवा ही है। ठीक है फ्रेंड, ये भी साथ साथ याद रखिएगा। अगर पूछे आपसे क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये भी 2 पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है। तो फ्रेंड ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड। एसएससी CGSL 2020 में भी पूछा गया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण फ्रेंड। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये अयोध्या जो शहर है फ्रेंड, ये सरयू नदी के तट पर है। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा, सरयू नदी के तट पर कौन सा शहर है, तो अयोध्या है। ठीक है फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड ये जयपुर तो जानते ही हैं आप, पिंक सिटी के नाम से, गुलाबी शहर के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये जयपुर को जाना जाता है, याद रखिएगा।
ठीक है फ्रेंड। और फ्रेंड ये अहमदाबाद है, ये साबरमती नदी के तट पे है, ठीक है फ्रेंड। या साथ साथ ये भी याद रखिएगा अहमदाबाद कहाँ है, तो ये साबरमती नदी के तट पर स्थित है अहमदाबाद, ठीक है फ्रेंड। ये भी याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार के तहत पुरस्कार के रूप में कितनी राशि दी जाती है। तो फ्रेंड इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये 10 लाख की राशि दी जाती है दादा साहब फाल्के पुरस्कार में, ठीक है फ्रेंड, 10 लाख की, याद रखिएगा। बहुत फ्रेंड आप तो जानते ही हैं फ्रेंड, ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये किस में दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो फ्रेंड ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है कि सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसमें 10 लाख की राशि पुरस्कार के रूप में दी जाती है, ठीक है फ्रेंड। अब फ्रेंड देखिए, एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है करंट अफेयर का, आपसे पूछे कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया, तो आप हमेशा याद रखिएगा आशा पारेख, ठीक है फ्रेंड। ये आशा पारेख हैं ठीक है फ्रेंड, जो आशा पारेख जी हैं इनको दिया गया था, ठीक, याद रखिएगा, मैं शॉर्टकट नाम में लिख रहा हूँ आशा पारेख, ठीक है फ्रेंड। आशा पारेख जी को ये दिया गया था दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 में, ठीक है फ्रेंड। ये एक अभिनेत्री हैं, ठीक है फ्रेंड, हिंदी सिनेमा की अभिनेत्री हैं आशा पारेखे जी, इनको दिया गया था, याद रखिएगा 2022 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार। देखिए फ्रेंड, ये भी SSC MTS 2017 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। भारत रत्न प्राप्तकर्ता का नाम बताइए जो एक समाज सुधारक और शिक्षक थे, उन्होंने महिलाओं के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर बताना है आपको, क्या होगा, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, घोड़ो केशव कर्वे, ठीक है फ्रेंड। इसका राइट आंसर घोड़ो केशव कर्वे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए फ्रेंड SSC GD 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो फ्रेंड जो बच्चे SSC GD की तैयारी करते हैं, ये सारे प्रश्न उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे अन्य कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उन सबके लिए फ्रेंड बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और साथ साथ फ्रेंड आप ये भी याद रखिएगा कि भारत रत्न पुरस्कार पूछे किसके द्वारा दिया जाता है, तो फ्रेंड आप हमेशा देखिएगा भारत रत्न पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। और ये कब दिया जाता है, तो फ्रेंड हमेशा याद रखिएगा 26 जनवरी को, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, 26 जनवरी के दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा ये भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड। 2 पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और फ्रेंड आपसे पूछ दे कि एक साल में कितने आदमी को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा सकता है, तो फिर हमेशा याद रखिएगा कि एक साल के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है, ठीक है फ्रेंड। 3 व्यक्तियों से ज़्यादा नहीं हो सकता है, बेशक कम हो सकता है कि एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है भारत रत्न पुरस्कार, ठीक है फ्रेंड। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे, मैंने आपको बता दिए हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर, ठीक है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड आपसे यही रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ये चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। केकोटिकल्ली नृत्य डैश राज्य के हिंदू समुदायों के सबसे लोकप्रिय दक्षिण भारतीय नृत्यों में से एक है। तो फ्रेंड ये जो केकोटिकल्ली जो नृत्य है, ये कहाँ का नृत्य है ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये केरल का नृत्य है, आप हमेशा याद रखिएगा, ये केकोटिकल्ली, ठीक है फ्रेंड। ये केरल का एक प्रसिद्ध नृत्य है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड ये DSSB हेड क्लर्क 2022 में पूछा गया प्रश्न है, इस पर भी आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। इस तो नाम से ही आपको याद हो जाएगा फ्रेंड, इसका उटपटांगा थोड़ा नाम है केकोटिकल्ली, ठीक है फ्रेंड। तो ये केरल का नृत्य है, आप क है, इससे भी इसमें भी क है, ठीक है फ्रेंड। तो इस नाम का कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, इसमें क से शुरू हो रहा है, दोनों थोड़ा याद रखिएगा आप लोग। केरल में का नृत्य है, ठीक है फ्रेंड, क्लियर। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस एक का श्रेय शाहजहां के राजकाल में नहीं दिया जा सकता है। तो फ्रेंड निम्नलिखित में से किस एक श्रेय का शाहजहां के राजकाल को नहीं दिया जा सकता है, मतलब इसमें से चारों में से जो एक है, एक जो इसमें चारों में से एक नाम है जो शाहजहां के काल में नहीं बनाया गया है, ठीक है फ्रेंड।
तो फ्रेंड देखिए, ये मोती मस्जिद है, इसका निर्माण भी शाहजहां ने कराया था, तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। जामा मस्जिद का निर्माण ये जामा मस्जिद है, इसका निर्माण शाहजहां के द्वारा हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। रंगमहल का निर्माण भी शाहजहां के द्वारा हुआ है, ठीक है ना। तो ये तीनों तो नहीं हो सकता। फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है फ्रेंड। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये किला ए कुहान मस्जिद, किला ए कुहान मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं हुआ है, ठीक है फ्रेंड। याद रखिएगा, ये किला ए कुहान मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा नहीं हुआ है, ये शेर शाह सूरी के द्वारा हुआ है, ठीक है फ्रेंड। याद रखिएगा, किसके द्वारा हुआ है? किला ए कुहान मस्जिद का निर्माण शेर शाह सूरी के द्वारा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड, आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा इस पे, ये नाम याद कर लीजिएगा, किला ए कुहान मस्जिद का निर्माण शेर शाह सूरी द्वारा किया गया है। देखिए फ्रेंड, यूपीएससी सीएपीएफ में 2014 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड, इस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड, किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का प्रवाह नहीं रुकता? तो फ्रेंड ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड, पूछ रहा है कौन सी विटामिन की कमी अगर शरीर में हो जाए तो जो रक्त का खून का प्रवाह है तो नहीं रुकता है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा के हो जाएगा, इसका राइट आंसर विटामिन के की फ्रेंड राइट आंसर होगा विटामिन के। फ्रेंड विटामिन के की शरीर में कमी हो जाएगी विटामिन के की, तो जो फ्रेंड अगर कोई चोट लग जाएगा, जो कट जाएगा, तो उसका जल्दी ब्लड जो खून होता है फ्रेंड, वो खून का बहाव नहीं रुकता है, तो ये विटामिन के की कमी से होता है। आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड। फ्रेंड देखिए, क्वेश्चन घुमा के भी पूछता है फ्रेंड, क्वेश्चन ऐसे पूछता है एग्जाम में घुमा के प्रश्न कि किस विटामिन की कमी से कारण शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो फ्रेंड आप हमेशा याद रखिएगा कि विटामिन के ही हो जाएगा, कि विटामिन के की कमी के कारण शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है फ्रेंड। आप लोग हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड विटामिन ए तो आप जानते ही हैं कि फ्रेंड विटामिन ए की कमी से रौतंधी रोग होता है। फ्रेंड विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ठीक है फ्रेंड। तो विटामिन ए की कमी से फ्रेंड जानते हैं रौतंधी का मतलब फ्रेंड रात में मतलब कि आंखों में कमी आ जाती है, ठीक है फ्रेंड। नेत्र समस्या जो आंखों की समस्या होता है विटामिन ए की कमी से होती है फ्रेंड, अब हमेशा याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड। और फ्रेंड सबसे ज़्यादा विटामिन ए किसमें प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो गाजर में मिलता है, विटामिन ए सबसे प्रचुर मात्रा में गाजर में मिलता है, ये भी साथ साथ याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड। और फ्रेंड देखिए, इसमें सब एक और प्रश्न पूछता है कि कौन सा विटामिन जो है वो पानी में घुलनशील है। तो फ्रेंड आप हमेशा याद रखिएगा कि बी और सी, ठीक है फ्रेंड। बी और सी जो विटामिन है, दो विटामिन बी और सी, ये पानी में घुलनशील है। और फ्रेंड वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा के, ठीक है। सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रेंड, काट के फिर लिखता हूँ। देखिए फ्रेंड विटामिन जो वसा में घुलनशील विटामिन है फ्रेंड, के है, ई है और डी है, ठीक है। इसका मतलब कीड़ा। फ्रेंड याद रखिएगा जो कीड़ा है ये वसा में घुलनशील है, और जो पानी में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो बी और सी, ठीक है फ्रेंड। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, बी और सी पानी में, और के ई डी ए कीड़ा है जो वसा में घुलनशील है, ठीक है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, और अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड कि नई दिल्ली में लाल किला परिसर को वर्ष डैश में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया था। तो फ्रेंड मतलब कि ये लाल किला है, इसको विश्व विरासत की सूची में कब मतलब कि कब अंकित किया गया, कब लिखा गया? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये 2007 में इसको लाल किला को विश्व विरासत की सूची में अंकित किया गया 2007 में, ठीक है फ्रेंड। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। आरआरबी एनटीपीसी 2022 में जो अभी एग्जाम हुए हैं फ्रेंड, उसमें ये पूछा गया है 2022 में, ठीक है फ्रेंड, आरआरबी एनटीपीसी में, ठीक है फ्रेंड। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड, याद रखिएगा। 2007 में इसको विश्व विरासत की सूची में अंकित किया गया। और फ्रेंड आप तो जानते ही हैं ये लाल किला का निर्माण किसने कराया है? तो ये शाहजहां के द्वारा हुआ है, याद रखिएगा। लाल किला का निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया था, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना थी, तो मैंने आपको ये करवा दिए हैं, ठीक है फ्रेंड। अगर वीडियो फ्रेंड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है फ्रेंड। अच्छा लगा हो फ्रेंड तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मैं रोज़ जब भी वीडियो रोज़ अपलोड करता ही हूँ फ्रेंड। मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आप पर चला जाए और आप वीडियो मिस ना करें, क्योंकि हर एक वीडियो मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, कहीं ना कहीं आपसे एग्जाम से संबंधित होता है, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद फ्रेंड।